नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। राजस्थान के चूरू इलाके के एक घर में रहस्यमयी तरीके से आग लग रही थी। आग लगने का यह सिलसिला कई दिनों तक चला। इस रहस्यमयी आग से ठीक पहले इसी घर में 28 दिन के अंदर 3 लोगों की मौत हो गई थी। अब इस रहस्यमयी आग और 3 लोगों की मौत को लेकर गांव में तरह तरह की बातें हो रही थी। लेकिन अब इस रहस्यमयी आग और घर में हुई 3 मौतों का जो सच सामने आया है, उसे सुनकर हर कोई सन्न है। हमने 15 मार्च को इसी वारदात में एक घर की अजीबोगरीब कहानी आपको दिखाई और सुनाई। 28 दिनों के अंदर अंदर इस घर में 3 लोगों की बेहद रहस्यमयी अंदाज में मौत हो जाती है और फिर तीसरी मौत के बाद उससे भी अजीब एक सिलसिला शुरू होता है। एक ऐसा सिलसिला जिसकी चर्चा इस घर से निकलकर पहले पूरे राज्य में और फिर देश के अलग अलग हिस्सों में होने लगती है। बात ही कुछ ऐसी थी। दीवार पर एक खूंटी है। खूंटी में एक कपड़ा टंगा है। आसपास कुछ भी नहीं है और अचानक आग लग जाती है। बेड पर बिस्तर है। बिस्तर के आसपास कुछ नहीं है। यहाँ तक कि घर में न तो कोई बीड़ी पीता है और न ही सिगरेट, पर अचानक बिस्तर धू-धू कर जल उठता है। बाहर चारा है, मौसम ठंडा, तापमान कम, चारे के आसपास भी कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं है, पर अचानक चारे में खुद ही आग लग जाती है। इस रहस्यमयी आग को पकड़ने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगा। कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही थी। रिकॉर्डिंग के सबूत डीवीआर में। डीवीआर के आसपास भी कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं, पर अचानक डीवीआर भी धू-धू कर जल उठता है। कहानी राजस्थान के चूरू की है। चूरू के भैंसाली गांव में मौत के खौफ के इस सिलसिले की शुरुआत हुई 31 जनवरी से, जब घर की दादी यानी 82 साल की बुजुर्ग महिला कस्तूरी देवी की अचानक मौत हो गई। 31 जनवरी की सुबह करीब 6 बजे उन्हें खून की उल्टियां शुरू हुई और इससे पहले कि लोग उन्हें अस्पताल लेकर जाते, उनकी जान चली गई। घर में मातम पसर गया। लेकिन अभी इस वारदात को बमुश्किल 12 दिनों का वक्त गुजरा था कि मौत ने घर में फिर से दस्तक दी। इस बार घर के 4 साल के बच्चे गर्वित की जान चली गई। उसे भी सुबह 6 बजे उल्टी हुई थी और अस्पताल ले जाने से पहले ही उसने भी दम तोड़ दिया। लेकिन अभी घर वाले इस दोहरे सदमे से उबर पाते, तब तक 15 दिन गुजरते गुजरते घर का दूसरा चिराग भी बुझ गया। 28 फरवरी को घर के 7 साल के बड़े बेटे अनुराग यानी मासूम गर्वित के बड़े भाई की भी मौत हो गई। तरीका वही था। सुबह उसे खून की उल्टियां हुई और इससे पहले कि घर वाले उसे अस्पताल लेकर जाते, उसका इलाज करवाते, उसकी भी जान चली गई। जाहिर है ये मौतें कहीं से भी सामान्य नहीं थी। अगर ये किसी बीमारी का भी नतीजा था तो भी उस बीमारी को जाने बगैर पक्के तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि ये मौतें सामान्य मौत हैं। यानी मौतों का तरीका ही अपने आप में शक पैदा करता है। लेकिन अभी घर वाले मौत के पीछे की वजहों को टटोल पाते, अपनों को गंवाने का सच जान पाते, तब तक घर वालों पर आग का कहर टूटना शुरू हो गया। आखिरी मौत के ठीक एक दिन बाद यानी 29 फरवरी को घर में आग लगने की शुरुआत हो गई। आग कभी दीवार पर टंगे कपड़ों में लगती, कभी बिस्तर में, कभी पशुओं के चारे में, तो कभी किसी और चीज में। हालत ये हो गई कि पीड़ित परिवार के साथ साथ गांव के तमाम लोग भी आग के इस रहस्यमयी सिलसिले से घबराने लगे। घर वालों ने घर का सारा सामान ही बाहर निकाल दिया ताकि आग लगने पर उसे फौरन बुझाया जा सके। उधर गांव वालों ने 2 ट्रैक्टरों पर स्प्रे करने वाली 2 मशीनें और पानी की टंकी का इंतजाम कर दिया ताकि आग लगने पर उसे फौरन बुझा लिया जाए। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आया जब मौत और आग लगने के इस सिलसिले का सच जानने के लिए घर वालों ने सीसीटीवी कैमरे लगाए। तो एक दिन कैमरे का डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर यानी डीवीआर ही जल गया। गौर करने वाली बात यह है कि घर में सीसीटीवी कैमरे 3 मार्च को लगाए गए,
इसके बाद घर में एक बार भी आग नहीं लगी, बल्कि इस दौरान घर के बाहर पशुओं के बाड़े में आग लगी। लेकिन 5 मार्च को अचानक घर में फिर से आग लगी और इस बार आग सीधे कैमरे के डीवीआर में ही लगी, जिसके बाद अब घर वालों को इसके पीछे किसी साजिश का शक होने लगा, क्योंकि जिस तरह से डीवीआर में आग लगी है उससे 2 बातें साफ हैं। अव्वल तो इस साजिश के पीछे जो भी है वो घर में सीसीटीवी कैमरा लगने से नाराज है, और दूसरा उसने सबूत मिटाने के लिए सीधे डीवीआर को ही फूंक डाला। इस रहस्यमयी आग और उससे पहले गर्वित की मौत जहर से हुई थी। अब चूंकि जिस तरह से गर्वित की मौत हुई थी, ठीक उसी तरह से गर्वित की दादी और बड़े भाई की भी मौत हुई थी। यानी तीनों मौत की वजह एक जैसी थी, यानी तीनों को ही जहर दिया गया था। पर यह जहर किसने दिया और इन मौत का घर के रहस्यमयी आग से क्या रिश्ता? तो इसका जो सच अब सामने आया है उसे सुनकर हर कोई सन्न है। जी हां, ये आग एक साजिश थी और घर में हुई 3 मौत एक सीरियल किलिंग, यानी 3 कत्ल का कातिल कोई और नहीं बल्कि इसी घर का मुखिया और मरने वाले दोनों बच्चों का बाप भूप सिंह ही था। अपने 2 बेटों के साथ साथ अपनी दादी का कत्ल भी भूप सिंह ने ही किया। भूप सिंह ने ये 3 कत्ल कैसे किए, घर में रहस्यमयी आग कैसे लगाई, पहले उसका सच जान लीजिए। इसके बाद आपको बताऊंगा ये सब उसने क्यों किया। गर्वित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा रिपोर्ट से ये पता चला है कि गर्वित की मौत की वजह बार्बिटूरेट नाम का एक जहर है। अब पुलिस के सामने ये सवाल था कि यह जहर उसे कौन दे सकता है, या ऐसे किसी जहर की जानकारी किसको हो सकती है। शक के घेरे में आने वाले तमाम लोगों के साथ साथ पुलिस घर के लोगों को भी रडार पर रखे हुए थी। इसी दौरान पता चला कि भैंसली गांव में भूप सिंह की मेडिकल की एक दुकान है, साथ ही उसने जीएनएम का कोर्स भी कर रखा है। इतना ही नहीं, वो कुछ साल पहले राजगढ़ के भगवानी देवी अस्पताल में कंपाउंडर का काम भी कर चुका है। यानी भूप सिंह को दवा और जहर की पूरी जानकारी थी। लिहाजा शक के बिना पर पुलिस ने भूप सिंह और उसकी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी शुरू कर दी। लेकिन शुरुआती पूछताछ में ही ये साफ हो गया कि भूप सिंह की पत्नी को कुछ पता नहीं। असली कातिल तो भूप सिंह ही है। भूप सिंह ने सबसे पहले अपनी दादी को खांसी की दवा में जहर मिलाकर दिया। इसके बाद वही जहर बारी बारी से उसने अपने दोनों बच्चों को दिया। 28 दिन के यहां तक कि आग लगने की वजह जानने के लिए जब घर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए तो उस कैमरे के डीवीआर तक में आग लग गई। गांव के लोग खुद इस रहस्यमयी आग के गवाह बन गए। ये 3 लोगों की मृत्यु हो गई, ना पुलिस के पास कोई इसके अंदर वो था मर्ग दर्ज हुई थी, ना कोई कानूनी कार्रवाई हुई थी। लेकिन ये रहस्यमय तरीके से जो आग लग रही थी, जिसके अंदर ग्रामीण लोग भी जो थे वो भी एक तरह से अंधविश्वास में चले गए थे, और तंत्र मंत्र और ये तांत्रिक लोग भी आके वहाँ पे लोगों को एक तरह से बेवकूफ़ बना रहे थे। उसके अंदर पुलिस ने फिर ये ऐसी घटनाएं होने लगी तो पुलिस ने जो है कैसे आग लग रही है, जो जिन चीज़ों में आग लग रही थी उनका हमने एफएसएल जांच के लिए उस चीज़ों को भेजा था।
उसके बाद वहाँ से जो रिपोर्ट आई उसके अंदर वो सोडियम जो कंपाउंड है वो उसके अंदर मिला जिन चीज़ों में आग लगी थी। और वो सोडियम ऐसा कंपाउंड होता है, उसको किसी पे छिड़का दिया जाए तो हवा में कांटेक्ट होने के बाद काफ़ी समय बाद आग लगती है। तो ये तो हमें पता चल गया था कि कोई ऐसा तंत्र मंत्र नहीं है और ये कोई ऐसा जादू टोना नहीं है जिससे आग लग रही है। ये कोई जानबूझ के करी हुई चीज़ है, कोई जानबूझ के शैतानी कर रहा है इसके। 3 मौत की कहानी इन रहस्यमयी आग के आगे झुलस चुकी थी, लेकिन तभी पुलिस की एंट्री होती है। भूप सिंह को सच पता था, अब वो घबरा जाता है। पुलिस के पहरे की वजह से आग लगने का सिलसिला भी बंद हो चुका था। बार बार आग लगना ये कारण रहा कि इस ये जानबूझ के ऐसा कर रहा था कि किसी को मेरे पे शक नहीं हो और ऐसा लोग भी समझेंगे तांत्रिक और ये कोई इसका चक्कर है, तंत्र मंत्र का और कोई जादू टोना है। लोगों को, ग्रामीणों को कंफ्यूज करने के लिए और उनकी सहानुभूति लेने के लिए इसने ये सब करा। और जो ये पुलिस पे भी हमला कराया तो इसके ही लोगों ने, और इसने ही उनको भड़का के कि ये सीआई जो है इन्होंने गाड़ी वापस मंगा लिया फायर ब्रिगेड वाली, तो इसने ही भड़काता था और ये खुद ही आग लगाता था। फिर लोगों को, ग्रामीणों को भड़काता था कि पुलिस पे भी हमला करते ताकि पुलिस भी आना बंद हो जाएगा। पर भूप सिंह से एक बड़ी गलती हो चुकी थी। दादी और बड़े बेटे की चिता के साथ वो सारे सबूत राख कर चुका था, लेकिन बच्चों की मौत को लेकर गांव के रस्म के आगे वो तीसरे सबूत को मिटा नहीं पाया। उसे गर्वित की लाश दफनानी पड़ी और उसी एक लाश का सिरा पकड़कर पुलिस 3 कत्ल की कहानी का खुलासा कर देती है। हमने मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए जो बच्चा था एक 4 साल का गर्भित, उसकी डेड बॉडी जो है हमने वहाँ से कोर्ट के आदेश से निकलवाई जहाँ दफनाई हुई थी। उसके बाद उसके जो सैंपल्स थे पोस्टमार्टम कराने के बाद वहाँ एफएसएल भिजवाए। तो एफएसएल में रिपोर्ट में जो हमें मिला वो चौंकाने वाला तथ्य मिला कि इसके अंदर बार्बोरेट जो ड्रग्स होता है वो उसके अंदर आ रहा था बच्चे के शरीर के अंदर, जिससे उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। तो इसके बाद हमारा शक यकीन में बदल गया कि ये जो है मृत्यु जो है स्वाभाविक नहीं है, ये किसी ने मर्डर करा है इसके अंदर। फिर हमने आगे तफ्तीश अपनी चालू करी गई और आईपीएस जो है प्रशांत किशोर, उनके नेतृत्व में एसएचओ जो हमीरवास हैं और उनकी टीम ने काफ़ी मेहनत इसके अंदर करी। और जो जिन पे हमें शक था हमसे उन्होंने पूछताछ चालू करी तो पता चला कि भूप सिंह पुनिया जो इन बच्चों का बाप था और जो लेडी जिनकी डेथ हुई थी उनका वो जो उसकी दादी थी उसकी मृत्यु इसी ने इन तीनों की मृत्यु करी है। विजय चौहान, चुरू, आज तक। पुलिस को भूप सिंह पर तब पहली बार शक हुआ जब पुलिस को पता चला कि भूप सिंह की दवा की एक दुकान है और साथ ही कुछ साल पहले वो एक अस्पताल में कंपाउंडर के तौर पर भी काम कर चुका था। यानी उसे जहर और सोडियम दोनों के बारे में ही अच्छी खासी जानकारी थी। अब पुलिस ने भूप सिंह से 3 कत्ल की वजह पूछी तो ये वजह कत्ल के तरीके से भी कहीं ज्यादा हैरान करने वाला था। तो 3 मौत और रहस्यमय आग की कहानी तो आप समझ गए। अब सवाल यह है कि भूप सिंह ने अपने हाथों अपने 2 मासूम बेटों और अपनी दादी का कत्ल क्यों किया। तो असल में भूप सिंह को सिर्फ 2 कत्ल करने थे, वो भी अपने दोनों बेटों के। दादी का कत्ल तो उसके लिस्ट में ही नहीं था, लेकिन लोगों को शक न हो बस इसीलिए उसने दादी को भी मार डाला। दरअसल भूप सिंह को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। उसे लगता था कि उसके दोनों बेटे उसके अपने नहीं हैं और बस इसी शक की वजह से वो अपने बेटों को मारना चाहता था। हमने जब इससे कारण पूछा कि इसने ऐसा मर्डर क्यों करा, अपने बच्चों को ही मार दिया और अपनी दादी को मार दिया, तो ये बता रहा था कि मुझे शक था कि ये जो बच्चे हैं वो मेरे नहीं हैं और इसे अपनी पत्नी के चरित्र पे भी शक था और इसलिए इसने ये डिसाइड करा कि मैं ये जो है इन सबको मार दूंगा। लेकिन उसे लगा कि अगर उसने सिर्फ 2 बेटों को मारा तो उस पर शक जा सकता है, क्योंकि पत्नी के चरित्र पर शक करने को लेकर कई बार उसका अपनी पत्नी से झगड़ा हो चुका था। शायद उसकी पत्नी को तब फौरन पता हो जाता। इसीलिए उसने प्लान बदला और सबसे पहले अपनी दादी को जहर दिया, दादी के बाद अपने छोटे बेटे को, फिर बड़े बेटे को। चूरू पुलिस के मुताबिक भूप सिंह ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और इसके साथ ही उसकी पत्नी को रिहा कर दिया गया। विजय चौहान, चूरू, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।